हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो भी आप सभी कैंडिडेट के लिए, जो भी कैंडिडेट अपना खुद का रोजगार स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सीएससी सेंटर के बारे में जानकारी दूंगी। सीएससी क्या है इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूंगी, क्योंकि सीएससी सेंटर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही ये एक तरह से जो योजनाएं हैं या स्कीम है जो लाई जाती हैं। जैसे कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको जन औषधि केंद्र के बारे में बताया था। इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग जो सर्विसेज हैं उनके लिए केंद्र खोले जा रहे हैं, और ये जो केंद्र हैं ये वहाँ के जो पर्सन होंगे उनकी हेल्प के लिए हैं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र हैं या तहसील शहर, कहीं भी लोगों की हेल्प के लिए ये सरकार ये कदम उठा रही है। तो सीएससी अब अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग सेंटर ओपन किए जाते हैं, लेकिन सीएससी इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर। ये एक ऐसा सर्विस सेंटर रहेगा जो एक कॉमन यानी बहुत सी सर्विसेज आप यहां पर दे सकते हैं। और आप जब आपके पास सीएससी सर्टिफिकेट होता है, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है, सर्टिफिकेट आपके पास होता है, फिर आप जब सीएससी सेंटर आप ओपन कर लेते हैं तो इस पर आप एक साथ बहुत सी सर्विसेज दे सकते हैं। और जो ही आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, उसका जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कमीशन दिया जाता है, और यही कमीशन आपकी अर्निंग होता है। और इसमें मैंने स्क्रीन पर मेंशन किया हुआ है 50,000 पर मंथ तक आप इसमें अर्न कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एक सर्विस आप नहीं दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप सिर्फ आधार कार्ड दे रहे हैं तो सिर्फ आधार कार्ड नहीं दे रहे हैं, इसके अलावा अदर और भी सर्विसेज हैं, बैंक से रिलेटेड हैं, तो ऐसा नहीं है। सीएससी रजिस्टर करने के बाद आप जिसमें इंटरेस्टेड हो, जो भी सर्विस आप यहां पर देना चाहें आप वो कर सकते हैं। कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आप यहां पर देख सकते हैं, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है सीएससी सेंटर के बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये जो सेंटर ओपन करने का एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो बहुत ही सिंपल है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप 10th पास भी है ना, तब भी आप ये सेंटर ओपन कर सकते हैं। सारी प्रोसेस में आपको बताऊंगी क्या कंडीशंस रखी गई हैं, इसमें क्या उद्देश्य है इस सेंटर का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को कंटिन्यू रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, अभी आप देख रहे हैं मैं सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर की ऑफिशियल साइट पर हूं। तो इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ बताऊं, पहले मैं आपको यहां ये बता दूं कि आप यहां पर कौन कौन सी सेवाएं इसमें शामिल की गई हैं जो कि आप यहां पर ले सकते हैं जब आप इसको ओपन करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो तरह की सेवाएं, जैसे कि G2C अभी आप यहां पर देखेंगे, G2C एंड B2C ये दो होते हैं। G2C मीन्स होता है कि ये डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट से नागरिकों तक जो स्कीम्स हैं, जो सर्विसेज दी जा रही हैं, वो सर्विसेज G2C में आती हैं। और जो B2C है ये बिजनेस बिजनेस इसको आता है, जैसे कि GTU गवर्नमेंट से नागरिक के लिए हो गया, एंड B2C ये मीन्स बिजनेस से नागरिक तक की जो सेवाएं हैं वो। ठीक है, अब इसमें सेवाएं कौन कौन सी हैं पहले हम ये लिस्ट देख लेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो इसमें जो सेवाएं हैं, अगर हम G2C यानी गवर्नमेंट से सीधे नागरिक तक जो सर्विसेज हैं, उसमें आप बीमा सेवाएं हैं, इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस इसमें रहेगा, एंड यहाँ पर पासपोर्ट सेवा है, पासपोर्ट सर्विस, LIC, SBI या ICICI, ठीक है, पेंशन सेवा, न्यूज पंजीकरण NIOS, एंड यहाँ पर नैलिट सेवाएं हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एजुकेशन में CCC का जो कोर्स है उसका सेंटर आप ले सकते हैं, तो नैलिट सेवाएं यहाँ पर हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ई कार्ड, ठीक है, वोटर ID वगैरह, डिजिटाइज इंडिया, साइबर ग्राम, डाक विभाग की बहुत सी सर्विसेज हैं। ठीक है, अगर B2C में अगर हम देखें तो इसमें ऑनलाइन क्रिकेट कोर्स, मोबाइल एंड DTH रिचार्ज, बहुत सी अलग अलग सर्विसेज हैं जो आप एक ही CSC के थ्रू यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसकी सर्विसेज देखी हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, बहुत सी और भी अलग अलग सर्विसेज हैं, जब आप इसका ओपन करेंगे वेबसाइट तो वहां पर आप देख सकेंगे। ठीक है, चलिए, अब ये कॉमन सर्विस सेंटर योजना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत मिशन मोड परियोजना में से एक है। जो मिशन मोड स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनमें से एक ये कॉमन सर्विस सेंटर योजना है। कॉमन सर्विस सेंटर देश के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में नागरिकों के लिए B2C सेवाओं के अलावा आवश्यक उपयोगी सेवाएं, जैसे कि सामाजिक कल्याण योजनाएं हैं, स्वास्थ्य देखभाल है, वित्तीय शिक्षा, कृषि सेवा,
तक यहाँ पर एक पहुंच बिंदु है। मींस एक ही सेंटर पर आप बहुत सी सेवा यानी सर्विसेज यहाँ पर दे सकते हैं लोगों के लिए, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन की जा रही हैं। इसीलिए इसको कॉमन सर्विस सेंटर कहा जाता है। ओके, तो एक ग्रामीण क्षेत्र में या तहसील में आप दो तरह से यहाँ पर दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर भागीदार में, तो एक तो राज्य नामित एजेंसी एसडीए एंड ग्राम स्तरीय उद्यमी VLE, ये यहाँ पर दो दिए गए हैं भागीदार यानी पार्टनर्स। ठीक है, अब इसके अगर हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखें, कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 योजना की विशेषताएं क्या हैं, तो ग्राम पंचायतों में 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख CSC का आत्मनिर्भर नेटवर्क करना, फैलाना, एकल डिलीवरी प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक स्थान पर कई ई सेवाएं, बहुत सी सर्विसेज आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे कि आधार कार्ड के लिए आपका अलग सेंटर होता है, हर चीज का अलग अलग सेंटर है, लेकिन CSC के थ्रू आपको एक ही जगह पर बहुत सी सर्विसेज यहाँ पर मिल जाएंगी। हितधारकों की सेवाओं का मानकीकरण और क्षमता निर्माण, अधिकतम कमीशन के माध्यम से VLE की स्थिरता, और VLE के रूप में जो वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं, इनको अधिक प्रोत्साहित करना इनका उद्देश्य है, इसकी विशेषता है। अब यहाँ पर आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि कॉमन सर्विस सेंटर कैसे काम करता है। तो कॉमन सर्विस सेंटर स्थानीय आबादी को नागरिक सेवा बिंदुओं के IT सक्षम नेटवर्क का उपयोग करके सरकारी विभागों, बैंकों और बीमा कंपनियों और निजी क्षेत्र में विभिन्न सेवा प्रदाताओं के साथ जोड़ता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा अलग अलग सर्विसेज हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट से आप कनेक्ट रहते हैं। VLE कौन है, अब इसमें जो अभी हम बार बार नाम सुन रहे थे VLE, तो VLE यानी विलेज के लिए है। ये ग्राम स्तरीय उद्यमी है जो कॉमन सर्विस सेंटर आउटलेट से अंतिम उपभोक्ताओं को विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी सेवाएं प्रदान करता है, उसको कहते हैं VLE। ओके, VLE बनने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है, क्योंकि आप अगर सेंटर ये ओपन करते हैं VLE गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में कर रहे हैं, तो आप सरकार की जो सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, वो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सो VLE के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्या होंगी, तो इसमें देखिए, इसमें आपकी एलिजिबिलिटी देख लेंगे। एक वैध आधार संख्या होना चाहिए, आपका अपना आधार कार्ड होना चाहिए अगर आप VLE बनना चाहते हैं, मीन्स आप CSC सेंटर ओपन करना चाहते हैं। नेक्स्ट है VLE को 18 से अधिक आयु का ग्रामीण युवा होना चाहिए, आप गांव के ही नागरिक होना चाहिए। अगर आप गांव में खोल रहे हैं, विलेज में खोल रहे हैं, तो आप एक ग्रामीण नागरिक होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए। VLE ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास की हो, कम से कम आप 10th पास होना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर VLE को स्थानीय बोली पढ़ने लिखने, यानी जिस एरिया में, जिस गांव में आप ओपन करने जा रहे हैं, वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। साथ में आपको इंग्लिश की भी नॉलेज होनी चाहिए, तो क्योंकि आपके जो वर्क रहेगा वो कंप्यूटर पर रहेगा, तो आपको कंप्यूटर का यूज एंड इंग्लिश की नॉलेज, इतना हाई फाई इंग्लिश नहीं, लेकिन हाँ, आपका जो वर्क रहेगा उस हिसाब से आपको इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि आप प्रॉपर वर्क कर सकें। ठीक है, बुनियादी कंप्यूटर कौशल में पूर्ण ज्ञान, यानी कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, कंप्यूटर पर वर्क करना आपको आना चाहिए। एंड VLE को सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख चालक बनने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए और अत्यंत समर्पण और ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी कंडीशन हो गई। क्या पंजीकरण के लिए कोई शुल्क है, तो VLE के रूप में पंजीकरण के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, ये बिल्कुल मुफ्त है। लेकिन इसमें अभी आप देखेंगे 2024 में अगर आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 2 सर्टिफिकेट यहाँ लगते हैं। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको 2 नंबर, आपको रजिस्टर्ड नंबर मांगे जाते हैं, कुछ ट्रेनिंग होती है, एक कोर्स करना होता है आपको। उस कोर्स को जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है और सर्टिफिकेट नंबर आपको दिया जाता है, जो आप फॉर्म अप्लाई करते टाइम पर आपको वहां फिल करना होता है। ठीक है, एंड कॉमन सर्विस सेंटर क्या है, तो ये यहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर वह स्थान होगा जहां पर VLE अपनी गतिविधियों को संचालित करेगा। VLE कौन है, जो CSC सेंटर ओपन कर रहा है। CSC सेंटर पर अपने काम, यानी लोगों की हेल्प के लिए जो आप काम कर रहे हैं, जो सर्विसेज गवर्नमेंट की दे रहे हैं, वो VLI है और उस सेंटर को CSC सेंटर कहेंगे। एक VLI के रूप में मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वही जो आप काम कर रहे हैं वो आप अपना कर्तव्यपूर्ण से, ईमानदारी से कीजिएगा। ओके, तो ये यहाँ पर हमने इनका एलिजिबिलिटी वगैरह देखी।
देखिए, अब यहाँ पर दिया है कि क्या मुझे वीएलई बनने के लिए कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता है? तो यहाँ मेंशन किया है नहीं, वीएलई बनने के लिए आपको कोई अलग से प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर जो हमने एलिजिबिलिटी देखी है सिर्फ वही आपको कंप्लीट करनी है। अब आप इसके जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर जब हम जाएंगे, देखिए जैसे कि मैं इसकी रजिस्ट्रेशन, अगर आप सीएससी रजिस्टर करना चाहते हैं तो ये इसकी ऑफिशियल साइट है। और जब आप यहाँ पर रजिस्टर करने जाएंगे तो ये जो 3 आपको लाइन दिख रही है, यहाँ पर अप्लाई पर आप ऑप्शन करेंगे। एंड यहाँ पर एक तो चेक स्टेटस है, जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं, रजिस्टर कर चुके हैं, वो अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो आपको बताए गए हैं। जैसे कि वैलिड आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट? वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एप्लीकेंट्स का फोटो, इंडियन पासपोर्ट या फिर पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, इन दोनों में से कोई एक। एंड हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसका एक डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। एंड जो मैं सर्टिफिकेट की बात कर रही थी वो है टीईसी सर्टिफिकेट और बैंक बीसी सर्टिफिकेट। ये इनके अलग पोर्टल है, आप सर्च करेंगे तो इनके अलग पोर्टल है, वहां से आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। एक ट्रेनिंग होती है, कोर्स होता है जो आप करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिल जाता है, एक नंबर मिल जाता है, जो नंबर आपको फिल करना होता है। जैसे आप यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए वीएलई रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये मांगे जाएंगे टीईसी सर्टिफिकेट नंबर और बीसीबीएफ सर्टिफिकेट नंबर। ये आपको तभी मिलेंगे जब आप इनके टीईसी सर्टिफिकेट के ऑफिशियल जो पोर्टल है उस पर जब आप जाएंगे, तो वहां पर आपको इसका कोर्स करेंगे और आपको सर्टिफिकेट नंबर दे दिया जाएगा। एंड यहाँ पर भी आपको बैंक का रहेगा, जो आपको सर्टिफिकेट एंड नंबर मिल जाएगा। तो वही आपको यहाँ एंटर करके वैलिडेट करना है। वैलिड होने के बाद आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन इसमें आ जाएगी और आगे की प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन की अभी हम नहीं देखते हैं डिटेल में, सिर्फ इतना है कि आपको यहाँ पर ये 2 सर्टिफिकेट, अगर आप सीएससी रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 2 सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, तो ये रहा यहाँ पर सीएससी से रिलेटेड जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन और ये सेंटर। ऐसे मैंने आप पहले भी 2 सेंटर केंद्र जो है उनको ओपन करने के बारे में बताया है कि कौन कौन से, एक तो जन औषधि केंद्र है और एक जन सेवा केंद्र है। ये भी एक तरह से जन सेवा केंद्र है, लेकिन ये कॉमन सर्विस सेंटर है। यहाँ पर आपको बहुत से सर्विसेज आप यहाँ पर ले सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह के अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे लगता है कि इसी टॉपिक पर जिस वीडियो या जिस टॉपिक से रिलेटेड आपके कमेंट आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, और उसी टॉपिक पर वीडियो बनाने ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच।